यौम कौमी हैंडलूम के मौके पर हफ्ते को नेकलेस रोड पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर सनअत KT रामाराव ने बताया कि हुकूमत हैंडलूम के कपड़ों की ई-कॉमर्स के जरिए फरोख्त का इंतजाम करने जा रही है। उन्होंने हैंडलूम वर्कर्स की तरफ से तरतीब दी गई नुमाइश का मुआयना भी किया। वज़ीर सनअत KT रामाराव ने बताया कि हुकूमत हैंडलूम सनअत से वाबस्ता हर वर्कर को कम से कम माहाना 12 से 15 हज़ार रुपये की आमदनी को यकीनी बनाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने LB नगर में सीवरेज की सफाई के दौरान फौत हो जाने वाले 2 मजदूरों शिवा और अनंतैया के पसमानदगान से मुलाकात की। उन्होंने इन दोनों की मौत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और मुतालबा किया कि हुकूमत इन दोनों के पसमानदगान को भारी मुआवजा दे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ये दावा करते हुए थकते नहीं कि सीवरेज की मोरियों की सफाई के लिए इंसानों की खिदमत हासिल नहीं की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में दवाखानों को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने तमाम दवाखानों में मखलूआ ज़रूरतों को पुर करने और ऑक्सीजन प्लांट्स कायम करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने GSMC हदूद के उन इलाकों में जहां वैक्सीन का काम बाकी रह गया है फौरी मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में हेल्थ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा रजवी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी और दूसरे भी शरीक थे। वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने मच्छरों पर हमले करने वालों को इंतबाह दिया और कहा कि माहीगिरी के कामों में मसरूफ लोगों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मच्छरों के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात बताई। रुकन पार्लियामेंट B प्रकाश, रुकन असम्बली M गोपाल और कमिश्नर फिशरीज L भूकैया इस मौके पर मौजूद थे। कबल अज़ीम वज़ीर मौसूफ को बताया गया था कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों पर हमले किए जा रहे हैं और तालाबों में मछलियों का शिकार करने से रोका जा रहा है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मईउद्दीन ने नाना नगर डिवीजन में GSMC के सैनिटेशन वर्कर्स में कोविड-19 के किट्स तकसीम किए। मेराज कॉलोनी में इब्तिदाई मजलिस के दफ्तर पर मुनक्किदा एक मुख्तसर तकरीब में कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा मजलिसी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शालीबंडे के मजलिसी कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने अपने डिवीजन में मोरज़-ए-तवा कामों की तकमील के लिए जोनल कमिश्नर GSMC साउथ जोन अशोक सम्राट के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमा बल्दिया के मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान मसीउल्लाह खान, मीर मुजीब अली खान, सुहेल मोइज और दूसरे भी शरीक थे। दरगाह यूसुफैन के अहाते में दोबारा दुकाना सजाने की इत्तला पर वक्फ बोर्ड की विजिलेंस टीम ने DSP ख्वाजा मुनीर की क़यादत में दरगाह का दौरा किया। टीम ने बाद दुकानदारों की जानिब से शटर लगाए जाने पर एतराज़ किया और उन्हें फौरी निकालने की हिदायत दी। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने उन्हें दुकानात कायम करने का मशवरा दिया था। छोटूपत जिले नलगुंडा में मस्जिद अलमास की अराजी पर महकमे रेवेन्यू की तामीर का काम जारी है। वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स के दौरों के मौके पर काम रोक दिया जा रहा है और उसके बाद फिर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। कांग्रेस के लीडर उस्मान अल हाजरी ने इस अराजी का दौरा करते हुए गैर मजाज तामीर पर सख्त एहतजाज किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद अलमास की जुमला मौकूफा जायदाद 420 एकड़ पर मुश्तमिल थी, लेकिन गैर मजाज कब्जों की वजह से सिर्फ 22 एकड़ अराजी बाकी रह गई है। उस्मान अल हाजरी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर खुद को औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का चैंपियन करार देते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत औकाफी जायदादों पर कब्जे कर रही है और तामीरात का सिलसिला जारी रखे हुए। उन्होंने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो मस्जिद अलमास की एक इंच अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और मौके में माल के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। वारंगल अर्बन में वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव, अरकान असम्बली P धर्मारेड्डी और P सुमन को उस वक्त अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब मंडल प्रजा परिषद के कुरकुन T रानी ने कमलापुर की सब मार्केट में खवातीन में कर्जों की तकसीम की तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की शिकायत की। इस खातून के शदीद एहतजाज पर वजीर पंचायत राज हक्के बिक्के हो गए। पुलिस ने इस खातून को खामोश बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो सड़क पर एहतजाज करते हुए बैठ गई। विजयनगर कॉलोनी के 20 साला नौजवान मोहम्मद फैसल अली ने जयपुर में स्टार प्रोडक्शन की जानिब से मुनक्किदा मॉडलिंग शो में स्टार ऑफ तेलंगाना का एजाज़ हासिल किया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो मॉडलिंग के शोबे में अपना मुकाम बनाने के लिए आगे आएं, क्योंकि आज का मॉडल ही कल का फिल्म स्टार होता है। चंदनगुट्टे में जुमे की शाम एक 43 साला शख्स मोहम्मद पाशा को एक गंजेटी ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद पाशा सुहाना फंक्शन हॉल के रूबरू अपने घर के पास एक नौजवान को जो गांजा पी रहा था
तंबी की, जिस पर वह बरहम होकर मोहम्मद पाशा पर ही चाकू से हमला कर दिया। पाशा का दवाखाना उस्मानिया में इलाज किया गया। पुलिस चंद्रायन गुट्टा मसरूफ तहकीकात है। मांगोड़ बस्ती हबीबनगर में एक खातून ने अपने ही शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 21 साल लता ने मामूली झगड़े के बाद अपने शौहर 22 साल रोशन पर चाकू से हमला कर दिया। फिर वो खुद उसे दवाखाना उस्मानिया को ले गई, जहाँ इलाज के दौरान रोशन की मौत हो गई। एक और दूसरे जराये ने बताया कि लता का एक नौजवान से माशिका चल रहा था और उसने अपने आशिक के साथ मिलकर ये कत्ल किया है। पुलिस हबीबनगर ने मुकदमा दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने इंस्पेक्टर राजेश की क़यादत में जोड़ी सुल्तान नवाज जंग हबीबनगर में एक घर पर धावा करते हुए ममनुआ गुटखा, तंबाकू और सिगरेट का भारी स्टॉक जब्त किया, जिसकी मालियत 40,000 रुपये बताई जाती है। पुलिस ने सिलसिले में 65 साल टोबैको ताजर अब्दुल रहीम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने सोमाजीगुड़े में पार्क होटल के पास रेडीज करने वाले एक 32 साल शख्स मनोहर सिंह को गांजा फरोख्त करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 7 किलो गांजा, एक एक्टिवा बाइक और सेलफोन जब्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधा किशन के मुताबिक मनोहर सिंह विशाखापट्टनम के श्रीनु नामी शख्स के पास से 5,000 रुपये फी किलो के हिसाब से गांजा खरीदता था और फिर उसे शहर की मार्केट में 10,000 रुपये किलो के हिसाब से बेचा करता था। जिले सूर्यापेट में माशूका की खुदकशी के बाद एक 20 साल नौजवान पवन ने भी जुमे को खुदकशी कर ली और उसकी सेल्फी भी बनाई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। पवन बोरोगुड्डा की एक लड़की से मोहब्बत करता था। उसने 4 दिन कबल खुदकशी कर ली थी, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर पवन भी हैदराबाद से अपने मौजे को वापस आया और खुदकशी कर ली। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी की मिजाज पुरसी की। शिवसेना रेड्डी दिल्ली में 5 अगस्त को पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस के एहतजाज के दौरान पुलिस के साथ झड़प में जख्मी हो गए थे। इस झड़प में उनके पैर को फ्रैक्चर भी आया। हिंदुस्तान ने तकरीबन 100 साल के वक्फे के बाद ओलंपिक गेम्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में पहली मर्तबा गोल्ड मेडल हासिल किया है। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में जारी ओलंपिक गेम्स में ये मेडल हासिल किया है। वाज़ेह है कि 2008 में अभिमन्यु बिंद्रा ने आखिरी मर्तबा हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल लाया था। नीरज चोपड़ा की जीत पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने नीरज को हरियाणा हुकूमत की तरफ से 6 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया और कहा कि उन्हें रियासत में कहीं भी 50% की रियायत के साथ मकान बनाने के लिए अराजी दी जाएगी।